इसका नाम होगा उमा, अंबिका, भवानी आदि। ये पतिव्रताओं की सिरमौर होगी, जगत जननी बनेगी, अपने माता पिता का नाम संसार में रोशन करेगी, महादेव की पत्नी बनेगी। ये सब ठीक है, अपने पिया की बड़ी प्यारी होगी, लेकिन इसकी एक रेखा थोड़ी गड़बड़ है। तो इसको पति जो मिलेगा बहुत इसको प्यार करेगा, लेकिन ये तो लिखा है कि इसका पति इसको बहुत प्यार करेगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है कि इसका पति जो होगा ना थोड़ा गड़बड़ होगा। गड़बड़ माने थोड़ा बेढंगा होगा, बेढंगा जैसा बेढंगा होगा। हाँ, कैसा? तो नारद जी ने कहा सही बताऊं तो अभी आपका बीपी हाई हो सकता है, जैसा लिखा है ना, तो सही से बताऊं इसको ऐसा पति मिलेगा तो अभी आपका कुछ बीपी डिस्टर्ब हो सकता है, जैसा पति इसको लिखा हुआ। तो हिमालय और मैना तो रो पड़े, बाबा बताना पड़ेगा आपको, बताओ हमारी ऐसी सुंदर बिटिया, इसको कैसा पति लिखा है बताइए। और जब पीछे पड़ गए तो नारद जी ने कहा सुनो फिर। और नारद जी ने इसके पति में क्या क्या कमियां होंगी, कौन कौन से दोष होंगे, ऐसा पति इसको लिखा हुआ है। नारद जी ने पूरे उसके दोष लिखा दिए, अगुण अमान 10 दोष, 10 अगुण, इसका पति अगुण, अगुण अमान मातु पीतु इसके पति में 10 ये बातें होंगी। तो लिखा है, तो एक चौपाई लिखी में 2 बातें लिखी, दुख दंपति ही उमा हरसानी, पार्वती को ऐसा पति मिलेगा कि जब व्याख्या सुनी तो दुख दंपति मैंने पार्वती और मैंने मैना हिमालय को दुख हुआ, मैना हिमालय माता पिता, और उमा हरसानी माता जी को हर्ष हुआ। इसको सुनते जब दुख दंपति उमा हरसानी, ये डिफरेंस क्या है? जबकि नारद जी के बाद खाली बोले उसको ऐसा पति मिलेगा, तो माता पिता दुखी हो गए और माता जी पार्वती में खुश हो गए। भाई तो माता पिता तो मानते हमारी बिटिया है, हमारी बेटी है, इसको ऐसा पति बेढंगा लिखा, बेढंगा पति, वो दुखी हो रहे। लेकिन माता पार्वती को तो सब पता चल गया कि हमारे पति महादेव कैसे लक्षण है। वो तो सुनते ही पहचान गई, सब लक्षण मेरे पति देव में, मेरे महादेव में। अच्छा, आपको लग सकता है कि जान कैसे गई कि महादेव उसमें चढ़ गए, है ना? तो यही सती थी पहले, वैसा सती ही तो पहले वाली है, हजारों साल बाबा के साथ रही, हजारों साल तक। तो बाबा का एक लक्षण जानती है कि है। और जब नारद जी ने व्याख्या सुनाई, इसके पति में ये होगा, ये होगा, ये होगा, माता जी तो सब जान गई कि हमारे सब लक्षण हमारे पति देव के हैं। इसका मतलब कि हमारी एप्लीकेशन अंग्रेजी का एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन लगाओ और उसको अधिकारी साइन कर दो, उसको ओके कर दो, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ग्रांटेड, प्रूव, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अप्रूव। हमको अंग्रेजी आती नहीं है, कोशिश करता हूँ बोलने थोड़ी सी। माता जी ने जो लक्षण सुने अपने पति के, उनको लगा कि मेरी एप्लीकेशन अप्रूव, मुझे लग गई है मेरा पति बाबा बनेगा, तो कबूल हो गया ऊपर वाले। दुख दंपति, क्योंकि वो तो माता पिता है, उनको लगता हमारी बिटिया को ऐसा पति मिलेगा। माता जी जान गई हमारे सब शंकर जी के लक्षण हुए, बाबा के लक्षण हमारे, इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन अप्रूव होगा। हाँ, हिमालय में इस बात को समझ में लिखा है। उनको लगा कि नॉर्मल बात कर रहे हैं, ऐसा बेढंगा पति उसको मिलेगा। तो मैंने हिमालय में हाथ जोड़े कि बाबा कुछ करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई पूजा बैठाओ, कोई जाप करो, कोई हवन कराओ, कुछ भी करके
हमारी बेटी की है, ये रेखा बदलो, इसका भाग्य बदलो। तो जो भाग्य बदलो कहा ना, इसका भाग्य बदलो है। तब नारद जी यहाँ पर बहुत सुंदर सिद्धांत समाज को दिए हैं। अब ले पाओ तो सिद्धांत बहुत बढ़िया है, ले पाओ तो ले पाओ तो बहुत बढ़िया बात नारद जी बोले। कहा मुनीस, नारद जी बोले हिमालय सुनो, कहा मुनीस हिमवंतु सुन जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि विधाता ने जो कुछ इसमें लिख दिया है लीला में, उसको कोई देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, पंडित, है ना, नरनाग मुनि क्यों न मिटे, हाँ उसे कोई मिटा नहीं सकता है। विधाता का लेख अमिट होता है। कर रेखा विधि लिपि, जो हाथों की रेखाएं होती ना, ये विधाता का लेख होता है और ये बिल्कुल अमिट होता है भाई साहब। जो लिखा है बस वही होगा। एक बात मैं आपसे कह दूं, ध्यान देकर सुनिएगा इसको थोड़ा सा गहराई के साथ में। रामायण में एक चौपाई है, उसमें सुजान की परिभाषा लिखी है। सुजान कौन है? सुजान माने समझदार। समझदार कौन संसार में? आप पीएचडी किए हो तो समझदार नहीं हो सकते हो। कई लोग पीएचडी करके मूर्ख होते। सुजान की एक व्याख्या लिखी रामायण में। सुजान कौन, समझदार कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं, आप भी अपने चेक करो सुजान की परिभाषा के साथ, तो सुजान आप हो कि नहीं, समझदार हो कि नहीं। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंभु के साथ शब्द लगा है सुजान। सुजान कौन? हरि इच्छा भावी बलवाना, कि हमारा जो भावी है, जो विधि लिखा लीला, वो इतना प्रबल है, इतना बलवान है, वो उसे कोई मिटा नहीं सकता है। अभी सच्चाई को जो स्वीकार करके जी रहा है, जो लिखा है वो उतना होगा, उतना हमको झेलना ही पड़ेगा। और इस सच्चाई को समझ के आप जी रहे हो, इस सच्चाई को साथ में लेकर जी रहे हो कि जो जो होगा हमको सब स्वीकार करना पड़ेगा, तो फिर आप सुजान हो। और जो इसमें लगा है कि नहीं नहीं हम इसको बदल के दिखाएंगे, हम इसको चेंज कर देंगे, चेंज कर लेंगे कहीं से, तो चेंज करा लेंगे, चेंज कर लेंगे इस तरह को, और आप इसकी चेष्टा में लगे हो, तो इसका मतलब है कि आप डिग्री होल्डिंग के बाद भी अभी समझदार नहीं हुए। समझदारी यह है कि भगवान जो कुछ करते हैं वो होता है, और जो होता है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप चाहे हंस के स्वीकार करो, चाहे रो के स्वीकार करो, आपको कबूल ही करना पड़ेगा। तो बाबा नारद जी ने यही सच्चाई नारद वाले को बताया, जो विधि लिखा लीला, जो यहां लिख दिया गया है ना, देव धनुज नर नाग मुनि केव न मेटन हाल, वो अमिट चीज है, अमिट। अच्छा वो अमिट ही है, उसको कोई देवता नहीं चेंज कर सकता है। और फिर भी आप चेष्टा करो, नहीं नहीं हम कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ बदलवाएंगे कहीं से। जानना कि आप डिग्री होने के बाद भी अंदर से समझदार नहीं है। समझदारी इसमें है तो बस चाहे भी राखो राम, गाओ खास बोलो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान
जिंदगी की डोर सब आपकी हाथ में। जिंदगी की डोर सब हाथ की हाथ में। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में आस में। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में आस में। धन्यवाद दिल दुआ दो राम राम कहिए। धन्यवाद दिल विवाद राम राम कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। राधे राधे राम राधे देते रहिए। राजन मिटा कोई नहीं पाएगा इस लेख को। इसको जैसा पति मैंने बताया यूट्यूब पर वैसा ही डायरेक्ट आ रहा है। मिल रहा है। जोगी जटिल यूट्यूब पर